संतों को इस देश में कुछ लोग पाखंडी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, और जो खुलेआम गलत काम कर रहे हैं बॉलीवुड के लोग उन्हें सुपरस्टार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? न्यूज वाले जब खबर सुनाते हैं तो बॉलीवुड के लोगों को क्या बोलते हैं? बोलते हैं सितारों ने डाली वोट, यहां आए सितारे। मतलब गुटखा बेचने वालों को न्यूज वाले क्या बोलते हैं? न्यूज वालों के सितारे गुटखा बेचने वाले बॉलीवुड के लोग हैं। और वही न्यूज वाले संतों को गालियां देते हैं, अपमान करते हैं। कोई बेशर्म कहता है, कोई पाखंडी न्यूज वाले संतों को पाखंडी। अब बताइए, जो संत समाज में सही काम कर रहे हैं, ये दास अनिरुद्ध माताओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा, गुरुकुल के द्वारा बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, हम सेवा करें तो भारत की मीडिया हमें बेशर्म कहती। भारत की मीडिया हमें क्या कहती है? बेशर्म। और जो गुटखा बेच रहे हैं खुलेआम, दाने दाने में केसर का दम, शराब बेच रहे, उनको मीडिया क्या कहती है? सितारों ने डाली वोट, आए सितारे। सितारे कह रहे हैं। अब आप ही बताइए कि इस युग में अच्छों का जमाना है कि बुरे का जमाना है? आप बताइए, आकलन कीजिए ना, निर्णय कीजिए जज बन करके, किसका जमाना है? और ये बुरे लोगों का जमाना बना कौन रहा है? भारत की मीडिया संतों को गलत बता रही है और बॉलीवुड को सही बता रही है। वो बॉलीवुड जो आपकी बेटी को अश्लील बनाने में लगा हुआ है, वो बॉलीवुड जो आपके बेटे को गुटखा खाना सिखा रहा है, वो बॉलीवुड जो आपके बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहा है। कितने जुए के ऐप डाउनलोड बॉलीवुड के लोग करवा रहे हैं, ऐपों का प्रचार कर रहे हैं। बोलो हाँ। जो बॉलीवुड खुलेआम गलत का प्रचार कर रही है उसको पलकों पे बिठाते हैं भारत के कुछ पत्रकार। और जो संत समाज की सेवा, समाज को सही रास्ता दिखाएं, उन संतों को अपमानजनक बातें कही जाती हैं। संतों के लिए मीडिया से, चैनलों से कही जाती हैं। बोले कौन? और मीडिया का काम दिन भर, अब मीडिया झूठ बोलती है कि नहीं? बताओ, भारत की मीडिया सच बोलती है कि झूठ? बोलो जोर से। मतलब बॉलीवुड को सुपरस्टार बता रही है जो गलत है, और संतों को गलत बता रही है जो सही है। तो पहला झूठ तो ये। आपने और झूठ देखे होंगे। भारत की मीडिया को झूठ बोलने की इतनी बीमारी लग गई है कि धर्मेंद्र जी की मृत्यु नहीं हुई थी और उनके मरने की खबर चला दी खूब धड़ल्ले से। इतना खुलेआम सफेद झूठ। अब समझ लीजिए कि झूठ किस तरह बोला जाता। ये जो स्वयं झूठे हैं वो हमें ज्ञान देते हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे बोला करो। लेकिन बोले कौन झूठों के खिलाफ? हम बोलते हैं तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। हाँ या ना? इसलिए कहते हैं कि आप जनता जनार्दन को इस देश की झूठी मीडिया का और झूठे इस देश के उन अभिनेताओं का जो कि गुटखा शराब का प्रचार करने वाले बॉलीवुड के कुछ लोग हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। आप ही बहिष्कार नहीं करते, आप ही सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपके ही बच्चों को वो गुटखा बेचते हैं कि भाई साहब अब मूवी देख ली, चलो अब गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर का दम है इसमें, फिर खाओ, फिर बनेगा कैंसर, तो फिर पैसा करना बर्बाद। षड्यंत्र कितना है
क्या क्या हम आपको बताएं। इसलिए भगवान कृष्ण की जो लीला है, जिसे आप रास लीला कहते हैं, वह लीला कौन सी लीला है? भक्त और भगवान के मिलन की लीला है। पर बॉलीवुड ने उसे क्या कह दिया? कैरेक्टर ढीला नाम दे। कोई नहीं बोला इस पर, हम अकेले ही बोलते हैं बस। किसी को दिक्कत नहीं है, न्यूज वालों को कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को कोई कितनी भी गाली दे, पत्रकारों को इससे कोई दिक्कत नहीं। सनातन को कोई गाली दे के चला जाए, कोई नहीं। मुसलमान अपने इस्लाम के प्रति कट्टर हैं, इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। मीडिया वालों की हिम्मत नहीं होती कि मुसलमानों के लिए कुछ बोलें, मौलवियों के लिए कुछ बोलें, पत्रकारों की थर थर कांपने लग जाते हैं। ये सनातन के खिलाफ जितना जहर उगलवा सकते हो उतना उगलवा लो। बॉलीवुड भी उगल देगी, भारत के पत्रकार कुछ तो बैठे हैं उगलने के लिए। केवल सनातन टारगेट में है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि सनातन की रक्षा आप करिए। बच्चों को थोड़ा गीता पढ़ाइए, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ाइए। सनातन क्या है इसे समझने की जरूरत है, वरना सनातन को बर्बाद करने के षड्यंत्र कितने हैं, आपको क्या क्या हम बताएं। सनातन भगवान कृष्ण कह रहे हैं गोपियों को बुला करके, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोल कुंडलाः। निशम्य गीतम, आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया और गोपियों को पुकारा। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, आओ। सारी सखियों को भगवान ने बुलाया, आओ आओ आओ। किसे बुलाया भगवान जी ने? सारी सखियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, सबको बुलाया। सारी गोपियां काम कर रही थी। दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। गाय दोह रही एक सखी, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी सखियां। आज भगवान सबको बुला रहे हैं। गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़ी सारी सखियां। एक सखी आंखों में काजल लगा रही कि बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल वहीं दौड़ पड़ी कृष्ण के लिए। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी, काम बड़ा था बच्चे को दूध पिलाने का, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी। गोपियां ऐसी थीं कि छोटे से बच्चे का भी मोह नहीं था। जो जगत से मोह नहीं रखता वही तो भगवान को प्राप्त करता है। गोपियां कैसी हैं? गोपियां निर्मोही हैं। जगत का मोह ना हो। आजकल आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपको संसार का मोह है। गोपियां दूध पीते बालक को छोड़ रही हैं। ना सिंगार का मोह है, ना पुत्र का मोह, ना घर परिवार का। प्रभु ने पुकारा, दौड़ पड़ी। भगवान की तरफ जो दौड़ता है उसकी तरफ सब दौड़ते हैं, और जो भगवान की तरफ नहीं दौड़ता उसकी तरफ कोई नहीं दौड़ता। याद रखिएगा, सारा संसार आपके पीछे हो जाएगा। कब? जब आप भगवान के आगे हो जाएंगे। आगे मतलब भगवान के आगे, जैसे अभी आप हैं, ये सामने भगवान, भगवान के आगे आप खड़े हैं।
आप बैठे, अभी आप भगवान के सामने हैं, अभी आप भगवान के जब आप भगवान के सामने होंगे, देखो ना, अभी आप भगवान के सामने हैं तो सारे लोग आपके पीछे हैं, और आप भगवान की तरफ पीठ कर लो तो आप सबसे पीछे हो जाओगे। अभी आपका मुंह किसकी ओर है? जोर से। अभी आप लोग अपना मुंह भगवान की ओर किए हो तो आप भगवान के पास हो। अब आप लोग भगवान की तरफ पीठ कर लो तो आप ही पीछे हो जाओगे। बोलो हाँ। तो जो जिसका मुख भगवान की ओर है वही सबसे आगे है, और जो भगवान को पीठ दिखा दिया वो सबसे पीछे हो जाता है। इसलिए भगवान की ओर रहो। किसकी ओर देखना है? भगवान की तरफ देखो। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम। सारी गोपियां आई, भगवान ने कहा देवियों क्यों आई हो, जाओ अपने अपने घर। जब भगवान ने कहा गोपियों अपने अपने घर जाओ, तो गोपियों ने कहा प्रभु हमने जगत को छोड़ा है आपके लिए, आपको नहीं छोड़ सकते जगत के लिए। आ गई हैं, अब हमें स्वीकार करो। तब भगवान ने गोपियों से कहा किसे छोड़कर आई हो? बोले आपके लिए हमने सब छोड़ दिया। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करूं, बताओ सबको छोड़ना जरूरी है कि नहीं? उत्तर दो, जोर से उत्तर दो। सबको छोड़ना जरूरी है कि नहीं? जोर से। नहीं, किसी को नहीं छोड़ना। छोड़ने के तरीके दो होते हैं। मैं आपको दो तरीका बताऊंगा छोड़ने का, फिर आप दोनों सुनना, फिर निर्णय लेना कि अच्छा तरीका कौन सा है, फिर वही आप लोग अपनाना। छोड़ने के दो तरीके हैं, जरा ध्यान से सुनना। एक गुरु के दो चेले थे। ध्यान से सुनना, अभी आपको उत्तर देना पड़ेगा। छोड़ना है तो क्या छोड़ें? एक गुरु के दो चेले थे, दोनों भिक्षा मांगने गए। क्योंकि नियम था पहले शिष्य लोग भिक्षा मांग के लाएंगे, तो दोनों चेले भिक्षा मांगने गए। तो वो दोनों नदी के उस पार गांव था, ये दोनों जंगल रहते थे, नदी के पार गांव था, तो गांव में जाके भिक्षा मांगनी थी। तो ये दोनों जो संत थे, ये दोनों नदी के किनारे खड़े थे कि उस पार जाऊं। तब तक एक सुंदर सी जवान लड़की आई, और वो लड़की कहने लगी साधु जी हमको तैरना नहीं आता और घर जाना बहुत जरूरी है। आप ऐसा करो, आप अपने कंधे पे बिठा के हमें पार करा दो। तो साधु जी बोले राम 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 राम। एक साधु बोले राम राम राम। हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, और सन्यासी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता। हम तुम्हें अपने कंधे पे कैसे बिठाएं? नहीं, हम नहीं बिठा सकते। महाराज यदि आप नहीं बिठाओगे और आप चले गए तो कोई आएगा और हमारे साथ दुराचार करने लगा, हमें मार डाला, तो हमारी रक्षा करो। हमें उस पार तो जाना है, कोई नाव नहीं है, कौन ले जाएगा? आप मिले हो, पार लगाओ। ये जंगल का रास्ता है, यहां दूर दूर तक कोई नहीं है। लड़की ने कहा मदद करो। एक ने तो मना कर दिया, खबरदार तुम भले मर जाओ पर हम तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे।
पर एक दूसरे साधु थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो यहां आओ। उन्होंने अपने कंधे पर बिठाया और नदी से पार लगा दिया। वो लड़की अपने घर चली गई। अब दोनों भिक्षा मांगे। जिस साधु ने लड़की को कंधे पर बिठाया वो तो उतार के अपना भूल गए और अपना काम पे लग गए, और जो बगल वाला लड़की को कंधे पे बिठाया। हाँ, अब पूरे भिक्षा मांगते समय वो क्या चिल्लाए, लड़की लड़की लड़की, कंधे पे कंधे पे। अब वो वापस आए दोनों, तो गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी, इसने गलत किया। क्या गलत किया? इसने एक लड़की को अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार कराया। गुरुजी ने बुलाया, ए यहां, तूने एक लड़की को अपने कंधे पर बिठा के नदी पार कराया? उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं तो कब का उस लड़की को अपने कंधे से उतार चुका हूं, ये तो अभी तक अपने कंधे पर उस लड़की को बिठा रखे। क्या करता? बलात्कार होने के लिए छोड़ देता? चूंकि मैं संत हूं तो क्या किसी की मदद नहीं कर सकता? मदद करना तो सबका धर्म है ना गुरुजी। उसे जरूरत थी तो मैंने पार लगाया और पार लगा के बेटी की भांति उतार दिया, पर इसके कंधे पे अभी तक बैठी। अब आप बताओ, त्याग किसे कहते हैं? अब दो बातें हो गई। एक ने कंधे पर बिठाया तो सही, पर बिठाने का एक जिम्मेदारी से बिठाया और छोड़ दिया, भूल गए। और एक ने बिठाया नहीं पर उस दृश्य को याद रखा। आप लोग भी कई बार अपनी पत्नी को छोड़ देते हो। अब मैं पत्नी को छोड़ रहा हूं, अब मैं अपना परिवार छोड़ रहा हूं, जंगल में जाऊंगा, पर जंगल में रहकर भी आप अपने पत्नी और परिवार को याद रखते हो कि नहीं? छोड़ने का मतलब ये नहीं है। अब जैसे देखो, दो वस्तु हैं, मैंने इसे छोड़ दिया, पर छोड़ने के बाद भी मैं इस वस्तु का चिंतन यदि कर रहा हूं कि मेरी थी बार बार, तो क्या वो छोड़ना हुआ? शरीर से छोड़ना नहीं होता, जब मन से छूट जाए चीजें तब छोड़ना होता। तो उन्होंने तो लड़की को कंधे पे बिठाया और छोड़ दिया, पर इन्होंने तो मन पे बिठा रखा है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप सवेरे मलमूत्र सुबह की क्रिया करते हो, मलमूत्र का विसर्जन, तो ये बताओ, जब आप सुबह कुल्ला करते हो, मलमूत्र त्यागते हो, तो क्या अपने द्वारा त्यागे गए मलमूत्र को याद करते हो? कहां होगा? बोलो नहीं? सोचने से भी हंसी आएगी नहीं? जरा सोचिए, इसी का नाम, जैसे मलमूत्र को आप त्याग कर एक बार भी उसकी ओर देखते भी नहीं और सोचते भी नहीं, इसी का नाम जब आप छोड़ें संसार को तो ऐसे ही छोड़ें जैसे मलमूत्र को छोड़ देते हैं। इसका नाम त्याग है, ये छोड़ना है। और ये कैसा छोड़ना कि छोड़ तो आए पर उसी के बारे में सोच रहे। छोड़ी पत्नी, अब पत्नी याद आ रही है, छोड़ा परिवार, छोड़ा पैसा। एक आदमी सब छोड़ के साधु बन गए, मैं साधु, लेकिन अब सबको बता, सुनो, मैं जज था, जज।
2 लाख रुपए महीना मिलते थे, मैंने नौकरी छोड़कर साधु बन गया। जानते हो, 2 लाख रुपए महीना मिलता, छोड़ के साधु बन गया। अब बताओ, जो मिले वो यही कहें कि मैं जज था, 2 लाख छोड़ के साधु बना। अब बताओ, वो साधु बने कि अभी भी जज ही हैं? आपने छोड़ा कहां? जो छूट जाती है उसको याद कौन करता है? याद है मतलब छूटा। एक बात बताओ, आम कच्चा है तो पेड़ को पकड़ के रखता है। आम कच्चा है तो पेड़ को, और आम पक जाए तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जब आपकी भक्ति कच्ची होगी तो आप संसार को पकड़ के रखेंगे। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पैसा, मेरा परिवार, आपने पकड़ा है जगत को, मतलब भक्ति अभी कच्ची है। अपनी भक्ति को पकाओ, और जब पकेगी भक्ति तो जैसे आम का पका हुआ फल पेड़ को छोड़ता नहीं, छूट जाता है, ऐसे पका हुआ भक्त जगत को छोड़ता नहीं, जगत अपने आप छूट जाता है। छोड़ना और छूट जाना दोनों में थोड़ा सा अंतर है। छोड़ने वाला याद कर सकता है, पर छूट गया तो याद। इसलिए संसार में रहो, पर संसार का इतना माला ना जपो। मेरा 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 माला जपना है तो भगवान के नाम का, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाम। संसार में रहो, एक अच्छी माँ बन के रहो, एक अच्छे पिता बनकर रहो, एक अच्छी बहू बन के रहो, एक अच्छा ईमानदार पुत्र बन करके रहो। जो है किरदार आपका निभाओ, परंतु ये याद रखना कि ये केवल अभिनय है। पिक्चर में एक अभिनेता, एक अभिनेत्री अभिनय तो करती है इसकी पत्नी होने का, इसके पुत्र होने का, इसके पति होने का, पर रियल में वह उसका पति जो मूवी में दिखता है, क्या वो सच है? उत्तर दो। जो मूवी में दिखता है क्या वो सच है? ऐसे ही आपकी जिंदगी एक मूवी है। आप भी तो अभिनय कर रही हो इसकी पत्नी होने का, इसकी माँ होने का। ना तो आप किसी की माँ हो, ना तो आप किसी की पत्नी हो, ना तो आप किसी के पुत्र हो। आपका रिश्ता संसार के लोगों से कुछ भी नहीं है, पर आपने बना रखा है। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मैं इसका ताऊ, मैं इसका चाचा, मैं इसका बाप, ये आपने अपनी तरफ से बना रखा है। वास्तविक संबंध आपका जगत के लोगों से नहीं, वास्तविक रिश्ता तो आपका जगन्नाथ से है, भगवान से है। आप जगत के कब से हो? जगन्नाथ के तो सदा से हो। सच बताओ मैया। अच्छा एक बात बताओ, ये कपड़ा है? बोलो हाँ। देखते रहना है ध्यान से, एक तो उसमें धागा ही नहीं है। चलो इससे बताता हूं। अच्छा ये बताओ, ये देखो ये कपड़ा है? बोलो हाँ। अब इस कपड़े से हमने ये धागा हटा लिया, तो ये धागा किसका अंश हुआ? उत्तर दो जोर से। इसी कपड़े का एक अंश है ये धागा। बोलो हाँ। सही है गलत है? ये धागा किसका है? इस का अंश है, रुई का अंश है, कॉटन का अंश। उसी तरह अब आप बताओ कि आप किसके अंश हो? जोर से, जोर से। तो जब ये धागा इस कपड़े का ही अंश है,
जैसे आपके घर में गंगा जल है, तो बोतल में भरा गंगा जल किसका अंश है? गंगा का। गंगा का अंश ही तो गंगा जल है, गंगा का ही अंश है। अब नाला कहे कि नहीं, ये तो हमारा रिश्तेदार है। बताओ, हो सकता है? जैसे गंगा का जल बोतल में भरा है, वो गंगा का ही अंश है। पीपल का पत्ता कहीं भी रहे, पीपल का ही तो कहलाएगा। बेर का पत्ता तो ना हो जाएगा कि बबूल का बन जाएगा। पीपल का पत्ता कहीं भी रहे, किसका कहलाएगा? हाँ, तो आप ईश्वर के अंश हैं, तो आप ईश्वर के हैं। संसार के कब से हो गए? बताओ ना, आप किसके हो? जोर से। आप भगवान के थे, हो और रहोगे। लेकिन आप क्या कह रहे हो? मैं तो इनका हूं, मैं तो इनका हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार। आप तो यहां के बयान बदल लिए, ये मेरा है। आप कहने लग गए ये मेरा है, जबकि आप किसके अंश हो? तो आप क्यों कहते हो कि मैं इनका हूं, मैं इनकी हूं? क्यों? क्योंकि संसार में आते ही आपके ऊपर अज्ञान चढ़ गया है। कौन चढ़ गया? अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने को जगत का मान लेता है, और यही अज्ञान मिटाने के लिए कोई सद्गुरु आते हैं, कोई गुरु आते हैं, सत्संग के द्वारा उस अज्ञान को मिटाते हैं और कहते हैं कि तू जगत का नहीं, तू तो जगन्नाथ का है। बस इतना बताने का काम गुरु का है। इस अज्ञान की परत को हटाने का काम, कि तेरा रिश्ता यहां नहीं, इनसे है। समझ में आ रही है कि नहीं? मैया मैया क्या खौ 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 कर रही हो? गोपियां ये जान गईं कि मैं भगवान की हूं, मैं पुत्र की, पति की, परिवार की नहीं हूं। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, अच्छी मां बनकर, अच्छी पत्नी बनकर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब छोड़ दो, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि सारा काम करते हुए, कर्तव्य करते हुए, चिंतन भगवान का ये याद रखो कि मैं इनकी नहीं। व्यवहार में तो कहना पड़ेगा कि मैं फलाने की पत्नी हूं, मैं फलाने की व्यवहार में कहना पड़ेगा कि मैं फलाने की पत्नी हूं, फलाने का पति हूं। पर वास्तविक में ये याद रखना कि मैं किसका हूं और मेरे कौन हैं? मेरे भगवान हैं और मैं भगवान का हूं। व्यवहार में कहते रहो। व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा कि ये मेरा घोचू लाल है। क्यों? भगवान ने गोपियों से कहा कि तुम पति को छोड़कर आई हो, जाओ, पति कैसा हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, जैसा हो, सेवा करो। अच्छा मैया, एक बात यहां भगवान कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। पति कैसा भी हो, पति की क्या करनी चाहिए? जोर से क्या करनी चाहिए? पति की सेवा करो।
और पत्नी का सम्मान करो। पत्नी का सम्मान करो और पति की, और जरूरत पड़े तो पत्नी की भी सेवा करो, मां की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पति की सेवा। हमारे सनातन में सबको सेवा की आज्ञा है, सबको। अब समाज में कुछ लोग कैसे हैं, अभी परसों मेरे से एक बहन ने अपनी एक कथा सुनाई, अपनी घटना। वो बहन यहां भी हो सकती है, परंतु केवल आप कथा सुनिए। पहली बार मैंने भी सुना तो मुझे भी कुछ निर्णय मैं दे नहीं पाया। मुझे लगा आपसे पूछ लूं, आप शायद कुछ निर्णय दे दें। अब एक महिला ने, एक बहन ने अपनी आत्मकथा सुनाई। कैसी उलझी हुई जिंदगी है उस बहन की, और क्या उलझन जीवन में आ सकती है किसी का जीवन इतना भी उलझा हो सकता है, किसी के जीवन में इतना भी दुख हो सकता है। आपको कई बार लगता है कि मेरा दुख ज्यादा है, लेकिन जब आप किसी का दुख सुनते हैं तो आपका दुख आपको कम लगने लग जाता है। उस बहन का जो दुख था वो क्या था, उसकी दुख की कहानी स्टार्ट होती है। एक लड़की है, अब वो लड़की शादीशुदा है। ये घटना तब की है जब वो 10 साल की थी। अब सुनिए, एक माँ है और उसकी एक 10 साल की लड़की है कि तभी उस लड़की की माँ का चक्कर किसी और आदमी से स्टार्ट हो जाता है। एक दिन उसका असली पति देख लेता है तो पति पत्नी को समझाता है कि मेरे होते हुए तू किसी और मर्द के संग रहती है। तो पत्नी मानती नहीं और उसका पति डिप्रेशन में आके एक दिन ट्रेन में कट जाता है। अब देखो, पत्नी तो चाहती ही थी कि ये वाला मर जाए और वो मर भी गया। अब पत्नी अपनी 10 साल की लड़की को लेकर उस आदमी के साथ रहने लग गई जिस आदमी से उसका चक्कर था। अच्छा, वो आदमी का चक्कर केवल उस महिला से नहीं, वो 10 साल की जो लड़की थी, वो आदमी उस 10 साल की लड़की को भी गलत तरीके से देखता, उसका मिसयूज करता। पर वो 10 साल की थी, उसे तो कुछ बोध नहीं। होते होते जब वो लड़की 18 साल की हुई, 10 साल वाली लड़की अब कितने की हो गई? 18। तो लड़की की जो माँ है, अच्छा, वो जब लड़की के साथ उसका, अब तो वो रिश्ते में उसका बाप लगा ना, क्योंकि अब दोनों ने क्या कर लिया, लगभग शादी कर ली। अब वो उसका बाप लगा, पर वो बाप ही अपनी उस बेटी के साथ जब दुराचार करने का प्रयास करता तो वो लड़की अपनी माँ से बताती तो माँ उसे डांट देती, चुप, कुछ मत बोलना। अब हुआ क्या कि जब लड़की 18 साल की हुई तो इस लड़की का ब्याह अपनी माँ ने अपने चक्कर चलने वाले आदमी के बेटे से कर दिया और उससे ब्याह कर दिया। मतलब एक तरह से वह लड़का उसका रिश्ते में क्या लगा, भाई लगा। चूंकि जिससे चक्कर था उसे लगा कि भाई तू तो चक्कर वाली है, कोई शादी तो की नहीं होगी, उसने दिखावे के लिए कर लिया होगा, भगवान जाने क्या। अब कर दिया ब्याह। अब ब्याह इसलिए कर लिया कि ये भी यहीं रहेगी, इसकी माँ भी रहेगी। तो और उसका जो लड़का था वो थोड़ा बुद्धि का कमजोर था, तो उस आदमी ने इस लड़की को भी अपने जाल में फंसाना चाहा, पर यह लड़की उसके जाल में फंसी नहीं। अब उसके पति के साथ वो रहती। अब देखो, इसकी माँ, लड़की की माँ उसे अपना पति भी कहती और रिश्ते में वो उसका समधी भी लग गया। अब ये बताओ, वो लड़की मेरे पास आई और रोती हुई बोली, गुरुजी
मेरा पति 10,000 रुपए कमाता है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब उसका बच्चा भी हो गया, बच्चों को पढ़ाने के लिए जब अपने ससुर से पैसा मांगती हूं तो पहले वो मेरा हाथ पकड़ना चाहता है, वो मेरे शरीर का शोषण करना चाहता है, और मेरे पति कुछ बोलते नहीं। मेरे पति खुद कहते हैं कि पिता जैसा कह रहा वैसा कर। मतलब माँ ने भी अपनी बेटी को एक गलत आदमी को सौंप दिया, और वहां पति भी अपनी पत्नी को एक गलत आदमी के हाथ में सौंपना चाहता है। वो आज तक बचती बचाती अब रो रही है। अब आप ही बताइए कि उसे क्या करना चाहिए। उसने मेरे से कहा कि मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा कि तुम अपने पति को लेके आना। मैंने कहा तुम्हारा पति अच्छा है? बोले अच्छे तो हैं, बड़े सीधे हैं, भोला बहुत है मेरा पति। मैंने कहा ले आना, समझा के तुम अपने पति को लेकर किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो जाओ और वहां घर बसाओ अपना जीवन पति के साथ। पति तो अच्छा है पर ससुर गलत नजर रखता है। माँ को बताए तो माँ भी नहीं सुनती, क्योंकि माँ का चक्कर ऑलरेडी इसके ससुर से पहले से है। अब देखो, वो एक लड़की जो 10 साल से पिस रही है, आज शादी होने, आज वो 25 साल की है, आज तक पिस रही है, कोई दूर दूर तक समाधान नजर नहीं आता। अब ये बताओ कि वो लड़की क्यों पिस रही है, गलती किसकी है? उत्तर दो जोर से। किसकी गलती? वो अपनी मां की गलती से। ये पूरी कथा मैंने इसलिए सुनाई कि कई बार आप लोग किसी और आदमी से चक्कर चालू कर देती हो, या पुरुष भी किसी और स्त्री से चक्कर चालू कर देते हैं। आपके जो छोटे छोटे बच्चे आज हैं, वो कल उन बच्चों के साथ क्या होगा आपने नहीं सोचा। अपने इस चमड़ी के सुख के लिए इन बच्चों का जीवन दांव में ना लगाओ। जो पति है, जो पत्नी है, अब उसी को निभाना चाहिए। उसे छोड़कर किसी और के संग रहोगे तो उस लड़की को या उस लड़के को सौतेला बाप मिलेगा या सौतेली माँ मिलेगी। और सौतेला बाप अपनी बेटी पर, सौतेली बेटी पर कहाँ अच्छी नजर रखेगा? वो तो ये भीतर से जानता है ना कि ये तो मेरी बेटी है ही नहीं, तो वो तो उसके साथ गलत नजर ही रखेगा। 99% सौतेले पिता अपनी बेटियों के साथ ऐसी नजरें रखते हैं। कितने केस ऐसे मेरे पास आते हैं, पर ये किसे कहा जाए, कौन सुने? आजकल तो भारत का संविधान कानून भी इजाजत दे रहा है। आपको एक नया कानून पता चला? अभी नया कानून ये आया है कि आप अपने पति के होते हुए एक और आदमी से चक्कर चला सकते हैं, और पुरुष भी अपनी पत्नी के होते हुए किसी के साथ लिव इन में रह सकता है। कोई ऐतराज नहीं, कानून इजाजत दे रहा है, कानून इजाजत दे रहा है लिव इन में रहने की। पर हमारा धर्म इजाजत, अरे कानून आपको चरित्रहीन बनाना चाहता है, पर धर्म आपको चरित्रवान बनाना चाहता। यही अंतर है कानून में और धर्म में। संविधान आपको चरित्रहीन बनाना चाहता है। संविधान इजाजत दे रहा है कि आप किसी के साथ लिव इन में अपनी पत्नी के होते हुए भी रह सकते हैं, पति के होते हुए भी लड़की रह सकती है, लड़का रह सकता है। अब बताओ ये धर्म है कि अधर्म है? आपने सुना है ऐसा कानून बना है? किस किस ने सुना है? ऐसा ना हो कि आप सोचो कि महाराज जी बता रहे हैं बस। सुना है ये? अभी आया है, 1 महीने 2 महीने हुए इसको संविधान में जोड़ दिया गया। नया कानून है ये, नई खबर है। चक्कर वक्कर चल रहा हो तो आप सरकार को सूचित कर सकते हैं। सरकार अपना एक सिपाही भेज के आपके चक्कर की रक्षा करेगी। हाँ, सरकार कहती है मैं रक्षा करूंगी,
डंडा लेके तुम करो अपना चक्कर चलाओ। सही है गलत है? मैया अब आपके पति को यह इजाजत है कि वो पड़ोसन को देख सकता है, संविधान इजाजत दे रहा है। और आपकी पत्नी को भी ये इजाजत है कि वो पड़ोसी को देख सकती है। अब कानून इजाजत दे रहा है, पर सनातन संस्कृति ये इजाजत नहीं देती। इसका मतलब ये हुआ कि आप सब